हेलो बच्चों, आपको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 8 के पार्ट 3 बताएंगे सूक्ष्म जीव। तो चलिए आप प्रश्न की ओर नहीं जाएंगे, पहले बताएंगे। अपने आसपास के अनेक जीव जंतुओं को देखा है जो कुछ ऐसे जीव बारे में सुना है जो इतने छोटे होते हैं कि आँख से भी नहीं देखा जा सकता। तो चलिए ऐसा पढ़ना है। चलिए आगे प्रश्न बताते हैं डायरेक्ट। देखिए आप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिएगा आप लोग। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव क्या है? वैसा जीव जिसमें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो चलिए अब पहला प्रश्न तो आप ही लिख लिए होंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न बताते हैं। सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहता है? सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे जल, घर, मिट्टी, पौधे। तो चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्र सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? आप लोग जानते ही होंगे मित्र सूक्ष्म जीव क्या है। तो देखिए, वैसा सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होता है और जिनसे उपयोगी चीज़ जैसे दर्द, इडली, अचार बनाए जाते हैं उसे मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो चलिए अब पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँचवा प्रश्न है, शत्रु सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? शत्रु सूक्ष्म जीव, देखो, वैसा सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में गेंग पैदा करते हैं और हमारी भोजन चमड़े की वस्तु को खराब कर देते हैं उसे शत्रु सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आप लोग एक धड़ कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप चलिए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है? तो सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है बताएंगे। सूक्ष्म जीव का उपयोग एल्कोहल, शराब, अचार, दही और प्रोजीसिक दवाई बनाने में किया जाता है। तो चलिए आप सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है हमारा, किण्वन किसे कहते हैं? तो देखो, चीनी के अल्कोहला में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। तो हमारा आठवां प्रश्न है, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो देखो, वैसा रोग जो सूक्ष्म जीव द्वारा किसी वक्र व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे शत्रु रोग कहते हैं। देखो, शत्रु रोग मतलब वैसा रोग जो सूक्ष्म द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है, मतलब जैसे ये यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है, दोनों सड़ने से रोग जो होता है उसे शत्रु रोग कहते हैं। चलिए अब नवे प्रश्न की ओर चलते हैं। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण वैसा प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की रक्षा के लिए मटर सूक्ष्म जीव को प्रवेश कराया जाता है, यहाँ पे प्रवेश कराया जाता है ताकि कोई सूक्ष्म जीव हमारे अंदर प्रवेश करे तो हमें सूचित करे और सुरक्षा प्रदान करे। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का उपयोग लिखें। सूक्ष्म जीव का उपयोग निम्न है। पहला, सूक्ष्म जीव का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। और दूसरा, सूक्ष्म जीव का उपयोग अचार बनाने में होता है। तीसरा, सूक्ष्म जीव का उपयोग दही बनाने में होता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग शराब बनाने में होता है। सूक्ष्म जीव की हानि या लिखे। तो 11वां प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीव की हानि लिखे। सूक्ष्म जीव की निम्न हानियाँ हैं। सूक्ष्म जीव का कारण भीतर बीमार होती है। सूक्ष्म जीव रोटी खराब हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव के कारण चमड़े का सामान खराब हो जाता है। सूक्ष्म जीव के कारण भोजन खराब हो जाती है। तो चलिए अब 12वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण वैसे भी बता दिए थे पीछे वीडियो में। टीकाकरण वैसी विधि है जिसमें व्यक्ति को टीका लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखिए,
हम आज बता दिए, तो ये इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो इतना ही, जो परीक्षा में लिख लेगा वो पास गारंटी होगा 100%। है कि इसको तीसरा चैप्टर याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना तुम लोग। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। गुड बाय बच्चों, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो।